अम्बरग्रीसिया। अम्बरग्रीसिया जो है वो व्हेल मछली की उल्टी से बनाई जाती है, तो ये एक नोसोड है और इसका कॉमन नेम है अम्बरग्रीसिया। ठीक है, इसको जो है फ्यूम्स परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है, सेंट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये मेनली मेडिसिन दी जाती है हिस्टीरिया के लिए, लुकोरिया के लिए, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के लिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, इस टाइप से ये मेडिसिन दी जाती है। तो अब इस मेडिसिन को डीपली देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर चिल्ड्रन स्पेशली ऑफ यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक। तो ऐसे बच्चे या ऐसी यंग गर्ल जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप की हो, एक्साइटेबल हो, नर्वस हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और बहुत वीक हो, कमज़ोर हो, उस टाइप की पेशेंट के लिए ये मेडिसिन सूट की जाती है। नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व्स वॉन्स आउट। तो बूढ़े लोगों की नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए जिसमें नर्व का कंडक्शन सही से नहीं होता है, नर्व काम करना बंद कर देती है। पेशेंट लीन थिन एमिशिएटेड हु टेक्स कोल्ड इजीली। तो पेशेंट जो रहता है वो दुबला पतला रहता है जिसे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। मेंटल जनरल की बात करें तो ग्रेट सैडनेस, पेशेंट बहुत ज़्यादा उदास रहता है और कई हफ्तों और कई दिनों तक एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहेगा और बैठ के रोता रहेगा। आफ्टर बिजनेस एम्ब्रेसमेंट अनेबल टू स्लीप, मस्ट सिट और गेट अप। तो पेशेंट ऐसा रहेगा कि बिजनेस की कोई टेंशन की वजह से वो सो नहीं पाएगा, उसे नींद नहीं आएगी और रात में उसको उठ के बैठना पड़ेगा क्योंकि उसको एंजाइटी होगी। रेन्यूला विथ फोइटेड ब्रीथ। तो रेन्यूला होता है हमारी टंग के नीचे एक छोटा सा सिस्ट, गठान, जो तो टंग के नीचे या तो गठान पड़ जाए, पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुंह से बदबू आएगी, इस टाइप का पेशेंट हमें देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करते हैं तो सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, पेशेंट को पेट के अंदर कुछ ठंडा ठंडा महसूस होगा, ठंडक का उसे अनुभव होगा। प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्सेज इज अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल। तो पेशेंट को अगर कोई और है उसके साथ या तो फिर नर्स ही क्यों ना है, लेकिन वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा उनकी प्रेजेंस में, यूरिन पास नहीं कर पाएगा उनकी प्रेजेंस में। फ्रिक्वेंट अनएफेक्चुअल डिजायर विच मेक हर एंशियस। तो पेशेंट को बार बार मल त्याग करने की या टॉयलेट जाने की इच्छा होगी जो इनअफेक्चुअल होगी। इनअफेक्चुअल मतलब कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इच्छा होगी कि वो जाए, लेकिन वो जाएगा तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं। जैसे पेशेंट स्टूल के लिए गया लेकिन उसे स्टूल होगा नहीं, जो उसे बार बार एंजाइटी में डाल देगा, एंशियस, गुस्सा करने के लिए मजबूर कर देगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, ए लॉन्ग वॉक, आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल एक्सेट्रा। तो ऐसा पेशेंट ही होगा जिसको मेट्रोरेजिया होगा। मेट्रोरेजिया का मतलब कि 28 दिन की हमारी मेंसेस की साइकिल होती है, लेकिन 28 दिन के बीच में ही उसको, पीरियड्स के बीच में ही उसको वापस से ब्लीडिंग होने लगे। और ब्लीडिंग खासकर कब होगी, जब वो थोड़ा भी कुछ एक्सीडेंट टाइप का महसूस करेगी या तो फिर एक लॉन्ग वॉक पे चली जाएगी या तो फिर थोड़ा भी हार्ड स्टूल होगा तो उस टाइम पे उसको ब्लीडिंग होने लगेगी। लुकोरिया की बात करें तो लुकोरिया कैसा होगा, ठीक होगा, ब्लूइश वाइट कलर का होगा, स्पेशली ओनली एट नाइट। ठीक है, तो पेशेंट को कैसा लुकोरिया होगा, वाइटिश होगा लेकिन उसमें थोड़ी सी ब्लूइशनेस आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ब्लू कलर का होगा, थिक होगा, ठीक है, चिपचिपा होगा और वो खासकर जो है रात के टाइम पे ज़्यादातर पेशेंट को होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वायलेंट कफ इन स्पास्मोडिक पैरोक्सिसोम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम वायलेंट कफ इन पैरोक्सिसोम्स, स्पास्मोटिक पैरोक्सिसोम्स विद इरेक्टेशन एंड होर्सनेस। तो पेशेंट को जो है बहुत तेज कफ होगा, कफ के दौरे होंगे, ठीक है, खांसी के दौरे आएंगे पेशेंट को बार बार और उसके साथ खट्टी डकार आएगी और पेशेंट की आवाज़ बैठ जाएगी। ठीक है, वर्ड्स टॉकिंग और रीडिंग अलाउड, पेशेंट जो है जैसे ही वो थोड़ा भी तेज चिल्ला के बोलने की कोशिश करेगा या कुछ भी रीडिंग करने की कोशिश करेगा तब उसे बहुत ज़ोर से खांसी होगी। इवनिंग विदाउट एंड मॉर्निंग विद एक्सपेक्टोरेशन। तो खांसी में जो है हमें बलगम भी आता है, लेकिन अगर हम पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट हमें बोलेगा कि इवनिंग के टाइम पे मुझे बलगम नहीं आता है लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे मुझे बलगम आता है। वूपिंग कफ, खाली खांसी या बहुत जोर से पेशेंट को काफी खांसी आएगी बट विदाउट क्राउनिंग इंस्पिरेशन, लेकिन खांसी में जो है खड़खड़ाहट की आवाज़ नहीं आएगी। मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन कब कब होगा, वार्म ड्रिंक्स, गर्म कुछ भी पीने से, गर्म खाना खाने से या गर्म चीज़ें पीने से, वार्म रूम में, गर्म कमरे में, म्यूजिक से उसे एग्रावेशन होगा। ठीक है, लाइंग डाउन, अगर पेशेंट थोड़ा भी लेटेगा तो उसे एग्रावेशन होगा। रीडिंग और टॉकिंग अलाउड, थोड़ा भी तेज बोलेगा या कुछ चीज़ रीड करने की कोशिश करेगा तब उसे एग्रावेशन होगा। प्रेजेंस में अगर कोई दूसरे इंसान उसके साथ है तो उसको एग्रावेशन होगा। आफ्टर वॉकिंग, पेशेंट जैसे ही सो के उठेगा वेकिंग तो उसे उस टाइम पे भी एग्रावेशन होगा, सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। एम्ब्लोरेशन की बात करें तो खाना खाने के बाद, ठंडी हवा में, ठंडे खाने पीने से और राइजिंग इन द बेड, बेड से उठने के बाद पेशेंट को जो है आराम लग जाएगा, उसकी कंप्लेंट्स कम हो जाएगी। रिलेशन की बात करें तो एसाफोइटिडिया सिमिसिफ्यू का, जिसे अपन एक्टिया रेसिमोसा बोलते हैं, कोका, इग्निशिया, मोस्चेस, फोस्फोरस, वेरेट्रम,
वेरेलियम सॉरी। तो ये सारी हमारे पास जो मेडिसिन है वो हम मेनली हिस्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। तो सारी मेडिसिन लगभग लगभग सिमिलर दिखेगी।